हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि हर दिन मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा आपके लिए जनरल साइंस की। तो हम जनरल साइंस की क्लास रोज़ाना पढ़ेंगे फॉर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम्स। देखिए, जनरल साइंस जो है रेलवे में भी आता है, एसएससी में भी आता है। राजस्थान में जो भी वैकेंसी आ रखी है पशु परिचर, उसमें भी जनरल साइंस आएगा। और पटवारी, सीईटी, कांस्टेबल जो भी आप एग्ज़ाम देंगे सब में जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल हमने एक क्लास कर ली थी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया के बारे में। ये विज्ञान का पार्ट 2 है। डेली 1 वीडियो आएगी आपको इसी चैनल पर, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम शुरू करते हैं पार्ट 2 साइंस क्लास। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण जो होती है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। ऑक्सीडेशन इज द लॉस। लॉस मतलब त्याग या मुक्त करना। किसका लॉस हो रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। आप इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि लॉस कैसे हो रहा है। देखिए, Na जो सोडियम है वो एक धातु है, और धातु का एक गुण होता है कि वह धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। देखिए इस तरफ, इस तीर के निशान के उधर राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी यहाँ पे आएगा उसका मतलब है वो रिमूव हो रहा है, वो चीज़ निकल रही है। और जो चीज़ यहाँ पे आएगी वो ऐड हो रही है। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, है ना। तो माइनस चार्ज निकल गया, कम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर क्या चार्ज आ गया? +1। एक इलेक्ट्रॉन निकला मतलब +1 चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया, मतलब इधर की तरफ जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया है। तो इसे आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे आप? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा में आपने पहली बात समझी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग। दूसरी बात है ऑक्सीजन से संयोग या हाइड्रोजन की कमी। दूसरी बात आपने समझी कि ऑक्सीजन से संयोग। तो देखिए, मैंने कहा जो चीज़ इधर आएगी इसका मतलब वो अभिक्रिया में सहयोग कर रही है। तो ऑक्सीजन का सहयोग हो गया यहाँ पे 2Mg के साथ। ऑक्सीजन सहयोग कर रही है, मतलब सहयोग करके इसके साथ मिल गई। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन का संयोग हुआ, मतलब ऑक्सीजन इसमें मिली है। तो इसे भी आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। या हाइड्रोजन की कमी जहाँ हो रही है उसे भी आप ऑक्सीकरण बोल सकते हैं। वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है या ऋण आवेश कम हो जाता है। तो धन आवेश बढ़ गया, देखो यहाँ पे 0 आवेश था और यहाँ पे 1 आवेश हो गया प्लस का, मतलब धन आवेश बढ़ गया, धन आवेश बढ़ गया। तो पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट अगर हो रहा है तो उसे भी आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट में हम देखते हैं अपचयन। अपचयन को आप बोलते हैं इंग्लिश में रिडक्शन अभिक्रिया। इसको याद करने की ट्रिक है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया इधर। मैंने कहा इधर अगर इलेक्ट्रॉन आएगा इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को हम ग्रहण कर रहे हैं, और अगर इधर आता तो हम बोलते हैं यहाँ पे त्याग कर रहे हैं, है ना। तो इस बार इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिल रहा है। देखिए मिल रहा है मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे माइनस आ गया। नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, माइनस आ गया। तो देखो ऋण आवेश बढ़ जाएगा,
ऋण आवेश बढ़ जाएगा, जो कि बढ़ गया। यहाँ पे चार्ज 0 था, यहाँ पे माइनस हो गया, तो ऋण आवेश में वृद्धि हो गई। उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे अपचयन। आपको समझ में आ गई होगी बात कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीकरण, और इधर आ रहा है तो अपचयन। ऑक्सीजन का त्याग, ऑक्सीजन का त्याग। और देखिए, अब जो क्लोरीन है वो एक अधातु है, और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का सहयोग हो रहा है। हाइड्रोजन का सहयोग मतलब हाइड्रोजन ग्रहण करेगा, तो हाइड्रोजन, ये देखो क्लोरीन के साथ कौन आके मिल गया? हाइड्रोजन, तो 2HCl बन गया, और सल्फर यहाँ पे रिलीज हो गया। तो हाइड्रोजन का सहयोग मतलब अपचयन अभिक्रिया। फिर उसके बाद हम समझेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं, Na जिस पे कोई आवेश नहीं है और Cl जिस पे भी कोई आवेश नहीं है, इनके ऊपर अब देखिए क्या होगा कि Na हमने ऊपर देखा है धातु है, तो धातु है तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन जो कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। देखिए, तो दोनों ये अभिक्रियाएं एक साथ होती है। कहाँ होती है? इसका मतलब NaCl का मतलब होता है नमक बन गया। आपके क्या बन गया? नमक बन गया। तो ये नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, नमक बन गया। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। आपको पूछेगा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, आपको बोलना सर नमक में होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब Na पर प्लस चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर Cl पर माइनस चार्ज। तो प्लस माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण दोनों एक साथ हो रहा है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों जिस एक ही अभिक्रिया में होगा तो उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। अब आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना एक वीडियो लेकर के आऊँगा। छोटी सी वीडियो रहेगी 5 मिनट की, उसमें आपको पूरा साइंस का एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये 11th 12th 10th क्लास के स्टूडेंट्स के सिलेबस में भी है। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन 10th 12th में पढ़ रहे हैं साइंस, तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये अभिक्रियाएं उनको समझनी चाहिए। बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है मैंने। और इन सब एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमें।